अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। और दूसरा ये कि काइंडली मुझे ये क्लियर कर दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है। चले जी। अच्छा, तो जो अभी हमारे मेंबर्स आ रहे हैं वो साथ साथ ऐड होते जाएंगे, तो हम अपनी क्लास करते हैं अभी स्टार्ट। तो थोड़ा सा मैं ज़रा जो है ओवरव्यू दे दूं कि जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी वो लास्ट क्लास ये थी कि मैंने जो है मार्केट प्लेस का जो है एक इंट्रो करवाया था छोटा सा कि प्रिंट ऑन डिमांड एक्चुअल में है क्या चीज़, ठीक है, और हम किस तरह से वर्क करते हैं, जिसके अंदर मैंने प्रिंटिफाई के बारे में बताया था और मैंने एडसी के बारे में थोड़ा सा बताया था और कुछ जो है मैंने स्टोर दिखाए थे जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर सेल कर रहे हैं। तो आज जो हमारी क्लास है वो है प्रोडक्ट हंटिंग की, और प्रोडक्ट हंटिंग जो है मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया हुआ है कि बहुत ही जो है मेजर पॉइंट है, ठीक है, बहुत मेजर पार्ट है। प्रोडक्ट हंटिंग के बगैर हम इस मार्केट के अंदर जो हैं वो बिल्कुल जो है नाकाम है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ना दो जो हैं एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है, ठीक है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। अभी मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली मुझे ये कंफर्मेशन कर दीजिएगा कि आप सबको जो है मेरी जो है स्क्रीन क्लियरली जो है नज़र आ रही है। जी, तो अब मेरी जो है स्क्रीन विजिबल है या नहीं? चलें, गुड हो गया। अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो दो तरह से होती है। एक वे हमारा जो है मैनुअली, ठीक है, और दूसरा वे जो है हमारा वो हम करते हैं जी टूल के साथ, ठीक है। तो इसमें जो हम टूल यूज़ करते हैं वो टूल है हमारे पास ई रैंक, ठीक है। दोनों मेथड के साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसकी जो है सर्चिंग की जाती है प्रोडक्ट्स की। ई रैंक के थ्रू जो अगर आप करते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब आपके लिए क्रिटिकल हो जाता है। अगर आप मैनुअल तरीके से करते हैं, जो कि मेरा अपना भी तरीका है, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी अपना जो मैनुअल वे, कि हम मैनुअल वे में किस तरह से हंटिंग करते हैं। उमर काइंडली ये लाइंस थोड़ा ग्रेज करो यार। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने अपने गूगल बार पे जो है यहाँ पे सर्च कर लिया मैंने एडसी, ठीक है। मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन होके आ गया है, ठीक है। अब जो है इसकी सर्च बार एडसी की, वहाँ पे आपने जस्ट सिंपल ये लिखना है टी शर्ट, ठीक है। अब टी शर्ट के साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें जो है ऐड ऑन करूँगा कि टी शर्ट के साथ आप जो है किस तरह से मतलब कीवर्ड को साथ ऐड करके तो आप जो है ना उसको सर्च कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर तक जो है ना इसको मैं क्लास को वाइंड अप करने के बाद आपके साथ एक मैं जो है लिस्ट भी शेयर करूंगा जिसके अंदर तमाम के तमाम जो है हमारे ट्रेंड्स होते हैं जो कि पूरा साल ही चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं टी शर्ट यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये मेरे पास आ गई हैं टी शर्ट्स, ठीक है। अब इनमें कुछ शर्ट्स ऐसी होंगी जो कि एम्ब्रॉयडरी पे हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि डिज़ाइंस के ऊपर हैं। तो मैं सबको जो है ना एक एक करके देखूंगा, और इसका जो क्राइटेरिया साथ साथ आपने नोट करते जाना है, ठीक है। अगर नोट नहीं भी कर रहे तो कोई मसला नहीं है, मैं एक अलग से जो है ना क्राइटेरिया ग्रुप में बना के सेंड कर दूंगा कि जी किस तरह से जो है इसका क्राइटेरिया होता है, या हम किस तरह से जो है इसको डिफ़ाइन करते हैं जी कि हमारा ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है या ये चल सकता है, ठीक है। तो पहली शर्त तो उसकी यही है कि एडसी के ऊपर जब भी आप इसको ऑन करते हैं तो वहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ पे पॉपुलर नाउ, बेस्ट सेलर, ये दो टैग नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। सो हमारे प्रोडक्ट की जो पहली शर्त है जी कि वो है पॉपुलर नाउ, लाइक दिस, कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसके ऊपर बेस्ट सेलर का टैग होना चाहिए। यहाँ पे हमें 20 बास्केट्स नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। ये होनी चाहिए। हमारी जो है दो शराइत होती हैं प्रोडक्ट को चूज़ करने की, ठीक है। तो ये दोनों हमारी जो हैं यहाँ पे वैलिड हैं, बेस्ट सेलर और 20+ बास्केट्स। आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आपने प्रोडक्ट चूज़ करना है तो उसमें दो चीज़ें, बेस्ट सेलर और 20 बास्केट्स। और जो स्टोर है वो कोशिश आपने यही करनी है कि वो स्टार सेलर बैच हो, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा आइकॉन, यहाँ पे स्टार सेलर बैच का। ओपन करता हूँ इसे।
अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे इसको स्टार सेलर बैच मिला हुआ है, ठीक है। तो हमारी ये दो जो शराइत थी वो दोनों यहाँ पे वैलिड हैं कि हम इस प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। इतना कोई टफ़ काम नहीं है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोग भी इसको सीख जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। एक्चुअली में जब आप मार्केट विज़िट करते हो ना, तो मार्केट विज़िट करने के साथ साथ आपका जो है एक्सपीरियंस ही इस तरह का हो जाता है कि आप प्रोडक्ट को देखते हैं और देखते साथ ही जो है ना आप उसको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसके साथ जो एक्सटेंशन यूज़ होती है वो होती है एटसी हंट की, जो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ीद कंफर्मेशन इसकी कर देती है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे एटसी हंट और ये हमें जो है यहाँ पे एक्सटेंशन निकाल के दे देगा। इस एक्सटेंशन को आपने कर लेना है ऐड टू क्रोम। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और ये पेड भी है। जब आप इसको पेड बाय करते हैं तो थोड़ी सी जो है इसके फीचर ज़्यादा ऐड ऑन हो जाते हैं इसके अंदर, लेकिन जैसे ही आप इसको फ्री यूज़ करते हैं तो कोई मसला नहीं, आप इसको फ्री यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं इसको करूँगा स्टार्ट फॉर फ्री, साइन अप करूँगा इसको मैं अपनी मेल के साथ। रिफ्रेश करता हूँ अपने टैब को एंड अच्छा जी, ये देखें अभी फ़िलहाल हम इसे यूज़ कर रहे हैं फ्री। तो हमें ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता रहा है स्टोर के बारे में, ठीक है। स्टार्टिंग में देखें तो स्टार्ट ऐड, ये स्टोर कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मेन कैटेगरी किस पे वर्क कर रहा है, इसकी कंट्री कौन सी है, ठीक है। वीकली सेल्स क्या आ रही हैं, इसके वीकली जो रिव्यूज़ हैं वो बता रहा है हमें यहाँ पे। वीकली फेवरेट्स कितने हो रहे हैं, टोटल फेवरेट्स, प्रोडक्ट काउंट के टोटल जो स्टोर के ऊपर टोटल प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं कितने हैं सारे, इसके टोटल रिव्यूज़ कितने हैं, रेटिंग इसकी इस टाइम 5 जा रही है, स्टार सेलर है या नहीं। तो हमें ये स्टोर के बारे में मेनली जो सारी चीज़ें ये कवर अप करता है एटसी हंट। और जब हम इसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ करते हैं तो ये प्रोडक्ट की जितनी भी हमारे पास स्टैट्स होते हैं सारे हमें निकाल के देता है। ये मैं बता रहा है जी कि 2023 और ये 5th मंथ में जो है ये लिस्ट जो है अपडेट हुई है यहाँ पे, ठीक है। और अभी तक टोटल रिव्यूज़ जो इसके ऊपर आ चुके हैं वो 84 है, ठीक है। और इसकी टोटल सेल जो अभी तक हो चुकी है वो 406 है, ठीक है। टोटल फेवरेट इसके बता रहा है हमें 714, ठीक है। तो दो क्राइटेरिया तो हमारे कंप्लीट हो गए जी, एक बेस्ट सेलर का, दूसरा 20 बास्केट्स का। अच्छा, तीसरा क्राइटेरिया जो है हमारा वो ये है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम 20 रिव्यूज़ होने चाहिए, मिनिमम इसकी रेशो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर 84 रिव्यूज़ है, मीन्स दैट कि ये हमारा प्रोडक्ट हो गया जी सिलेक्ट। अच्छा जी, जब सिलेक्ट हो जाता है हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके हमने बनानी है अपनी गूगल शीट। एक ब्लैंक शीट आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। इसका आपने लिंक यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आपने इसको कर देना है जी पेस्ट। मीन्स डैट कि आपका पहला प्रोडक्ट सेलेक्ट हो चुका है। अभी ये सिलेक्शन जो है हम इसी तरह से करते जाएंगे और इसमें से जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं हमारी उनको हम चूज़ करेंगे। अभी एक देखा है हमने, अभी और मज़ीद देख लेते हैं। अच्छा जी, जैसे कि ये देखें आजकल जो हैलोवीन का सीज़न आ रहा है तो ऑलराइट। सो नया प्रोडक्ट जो होता है हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ऑन द ट्रेंड होता है, ठीक है। और ट्रेंड के इन होने की वजह से उसकी सेल जो है बहुत हाईली बूस्ट हुई होती हैं। अब जैसा कि देखेंगे अभी रिसेंटली 7वें महीने में अभी ये अपलोड हुआ है और इसके ऊपर ये देखें यहाँ पे इसको बेस्ट सेलर बैच भी मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी अभी किसी ने सवाल पूछा था, काइंडली रिपीट करें अपने सवाल को।
अच्छा चले हम जो है ना इसे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो मैं ट्रेंड की बात कर रहा था कि अभी जो है इन ट्रेंड है हर चीज़, ठीक है। लाइक हेलोवीन आ रही है तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा सा पंपकिन डिज़ाइन बना के रखा हुआ है, ठीक है। अभी उन्होंने लगाया है जो कि 2025 7वां महीना और 10 तारीख को उन्होंने लगाया है यहाँ पे, ठीक है। और उसकी सेल्स अभी देख लें आप कितनी अच्छी जा रही है। मतलब कि जिस भी प्रोडक्ट को बेस्ट सेलर का बैच मिल जाता है ना, आप ये समझें कि वो प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, वो ट्रेंड में भी काम करती है, ठीक है। अभी फ़िलहाल ट्रेंड, ये तो ट्रेंड ही है ना, लेकिन जो जो ट्रेंडिंग नहीं होती, जो पूरा मतलब साल चलती है, अगर उसका वो बेस्ट सेलर बैच मिला हो तो वो फिर उसका मतलब यही होता है कि ये पूरा साल जो है ना इसके ऊपर सेल्स आती हैं, ठीक है। तो ये भी हम इसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। अच्छा जी, हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो वैलिड नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि स्टोर अगर स्टार सेलर हो या ना हो, हम उस चीज़ को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम 10 रिव्यूज़ चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है हमें एटसी हंड बता रहा है कि इसके ऊपर जो अभी रिव्यूज़ हैं वो इतने नहीं है, तो हम इसको जो है वो रिजेक्ट कर देंगे, हम इसको ऐड ऑन नहीं करेंगे। यहाँ पे 20+ बास्केट्स हैं, बेस्ट सेलर है, स्टार सेलर नहीं है स्टोर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से अगर स्टार सेलर हो या ना हो, लेकिन कम से कम उसके ऊपर 10 रिव्यूज़ होने चाहिए। अच्छा जी, इस पे 20+ व्यूज़ इन द लास्ट 24, ठीक है। तो ये भी मतलब वही वैलिड चीज़ है कि 20+ बास्केट्स हों या 20+ व्यूज़ हों, इससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं तकरीबन। और इसके ऊपर जो है बेस्ट सेलर का जो बैच भी वैलिड है। और नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं जी, इसके ऊपर टोटल जो है 17 रिव्यूज़ है, मतलब कि ये वैलिड है, हम इसको भी अपनी लिस्ट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। मज़ीद देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि ब्रांड्स की होती हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थर्ड पार्टीज़ की होती हैं, ठीक है। इसके अंदर कीवर्ड्स भी आ जाते हैं और दूसरा जो है आपके डिज़ाइंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ना तो आपने ब्रांड को किसी को टारगेट करना है, उसके ना कीवर्ड यूज़ करने हैं और ना ही आपने उसका डिज़ाइन यूज़ करना है, ठीक है। थर्ड पार्टी को अगर आपने यूज़ करना तो उसके टोटली जो है डिज़ाइन को आपने चेंज करके देन आपने उसको यूज़ करना है। वो सारी जो है क्राइटेरिया किस तरह से ये होगा, इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में वो बताऊंगा। अच्छा जी, अभी ये भी नया प्रोडक्ट है तो हम इससे भी अभी काउंट नहीं करेंगे, हम इसको भी अभी जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। बेस्ट सेलर यहाँ पे। अच्छा जी, जैसे कि ये देख लें, अभी किड्स की शर्ट का डिज़ाइन है, ठीक है। बैक एंड फ्रंट दो ऑप्शन हैं इसके पास अवेलेबल। बेस्ट सेलर बैच मिला हुआ है, 20+ बास्केट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा ये कि 10 रिव्यूज़ इसके हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए वैलिड होगा और हम इसको भी ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे।
अच्छा जी, अब ये तो तरीका था बिल्कुल मैनुअली, ठीक है। ये आपको आएगा आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको चीज़ों की समझ लगती जाएगी, ठीक है। अभी एक मेथड मैनुअली जो दूसरा है वो किस तरह से होता है, ठीक है। हम सिंपली जो है टी शर्ट का वर्ड यहाँ पे हम सर्च करते हैं, ठीक है। और हमारी कोशिश अब ये होती है कि हम जो है बड़े स्टोर्स हैं जिनके रिव्यूज़ होते हैं तकरीबन जो कह लेंगे 200 या 300 की रेशो के दौरान, ठीक है। रिव्यूज़ अब कहाँ पे आपको शो हो रहे होते हैं, ये देखें, ये आपको रिव्यूज़ शो हो रहे हैं और ये इसकी रेटिंग शो हो रही है कि इसके स्टोर की इस टाइम रेटिंग क्या चल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके स्टोर का नाम शो हो रहा होता है और यहाँ पे नीचे प्राइसिंग होती है। यहाँ पे आपको इसकी प्राइस जो ओवरऑल इसने लगाई होती है और उसके ऊपर कितना ये कितने परसेंट ऑफ दे रहा है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। तो यहाँ पे हमको आपको वो शो हो रही थी, ठीक है। अब एक मैनुअली तरीका हो गया और दूसरा मैनुअली तरीका जो ये है कि आपने कोशिश करनी होती है जी कि आपके पास स्टोर आए जो 200 से 300 तक जिसके जो हैं रिव्यूज़ हों, लाइक दिस कि यहाँ पे आप देखें तो 796 हैं, ठीक है। और इसी तरह से मैं अगर नीचे जाता हूँ कोई ऐसा स्टोर देखता हूँ कि जो इसकी रीज़न ये होती है ना कि 100 या 200 या 300 रिव्यूज़ हम देख क्यों रहे होते हैं, हम एक्चुअली हम कर रहे होते हैं कम्पीट, ठीक है। मार्केट में हम अपने कंपेटिटर्स के साथ बैठे होते हैं मार्केट के अंदर। अब लाइक दिस के ये जिस तरह का बंदा ये है, इसके 11,000 रिव्यूज़ हैं, ये तो बहुत पुराना है, ठीक है, और इसको तो हम कम्पीट भी नहीं कर सकते। हमें एक्चुअल में कम्पीट करना होता है हमारे कंपेटिटर्स को, ठीक है। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है, हम 1000 तक जो है ना, 1000 तक हम रिव्यूज़ वाले स्टोर को कम्पीट कर सकते हैं इजीली, और हम उसी रेंज के अंदर ही अपना जो है कोई ना कोई कंपेटिटर फाइंड आउट करते हैं। अभी ये बिल्कुल मेल नहीं है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे शर्ट्स इतनी ज़्यादा शो नहीं हो रही, लेकिन जिस तरह से आपका जो एल्गोरिदम है सर्च करता रहेगा तो आपको जो है मज़ीद यहाँ पे शर्ट जो है ना शो होना शुरू हो जाती हैं। तो अभी कोई ना कोई ऐसा बंदा ढूंढता हूँ मैं लाइक दिस के, ये देखें यहाँ पे ये मुझे एक मिल गया है, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे देखें 413 रिव्यूज़ वाला भी मुझे मिल गया है। अच्छा, तो अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, ये दूसरा मैनुअल तरीका है, इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि स्टोर जो है वो स्टार सेलर होना लाजमी है, ठीक है। स्टार सेलर होना बिल्कुल लाजमी है। ये देखिए अभी इसको 5 मंथ हुए हैं एडसी के ऊपर और इसकी सेल देखें कितनी, और वीकली सेल यहाँ पे बता रहा है 80, ठीक है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके 21 प्रोडक्ट्स हैं और इसके ऊपर वीकली सेल जो इससे मिल रही है वो 80 है। तो अब भी फ़िलहाल इसके प्रोडक्ट कम है तो इसको मैं जो है इग्नोर कर देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अभी इसके इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बहुत कम है। कोई ऐसा स्टोर ढूंढता हूँ जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। अच्छा जी, ये स्टार सेलर भी नहीं है और इसके प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी कम है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ जी इग्नोर। अच्छा जी, एक ये मिला है मुझे, दूसरा कोई 7 मंथ और सेल देखें अब इसकी कितनी अच्छी है। हाँ जी, ये ठीक है। अब देखें कि इसने जो है 744 जो है इसने लिस्टिंग्स अपनी की हुई हैं, और अगर आप नीचे जाते हैं इसके रिव्यूज़ में, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका ये है कि स्टोर एक स्टार सेलर हो, ठीक है। इसके जो है स्टोर पे लगा हुआ है स्टार सेलर का बैच, और ये नीचे अगर आप आते हैं तो आप किस अब रिव्यूज़ में से निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। पहला प्रोडक्ट मैंने निकाल लिया जी, बिल्कुल वैलिड है, 20+ बास्केट्स हैं, बेस्ट सेलर्स है, और रिव्यूज़ अभी इसके ऊपर नहीं है, अभी ये बिल्कुल न्यू है, इस वजह से इसके ऊपर रिव्यूज़ कम है थोड़े। अच्छा जी, इसके अलावा ये देखें ना, मैंने आपको बताया था कि मग वगैरह जो है ना वो भी प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पे सेल होते हैं, तो ये वो भी सेल कर रहा है। आपको मैं ये भी बताऊंगा किस तरह से सेल किए जाते हैं और किस तरह से लिस्ट होते हैं। सो एक और प्रोडक्ट मिलता है मुझे यहाँ पे इसका, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट को जो है कंपीट नहीं कर रहा या हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो पूरा नहीं उतर रहा। सो इसको भी मैं कर दूंगा यहाँ से रिमूव। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं, ये भी नहीं। अच्छा, इतने ज़्यादा रिव्यूज़ देखने के बाद जो मेरा ख्याल है
कि यहाँ पे इसकी जो सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है वो मग्स के ऊपर ही हो रही है और कार्ड्स के ऊपर ही हो रही है। सो शर्ट्स अब भी जो है इसकी इतनी नहीं बिक रही, तो मैं इस स्टोर को बंद करके कोई और स्टोर देख लेता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि 10 रिव्यूज़ का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट के ऊपर, कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि कस्टमर ज़्यादातर जो है ना आपको रिव्यूज़ नहीं देते, ठीक है। तो 100 प्रोडक्ट्स को मैं काउंट करता हूँ कि जब आपके 100 सेल हो जाती है किसी एक प्रोडक्ट की, ठीक है, तो आपके 10 रिव्यूज़ कम से कम निकल आते हैं उसमें से, ठीक है। वो आप जो है मैसेज करके करवा सकते हैं या खुद कस्टमर का दिल करे तो वो आपको रिव्यू दे सकता है, ठीक है। तो मैं 10 सेल के पीछे एक रिव्यू हमेशा काउंट करता हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छा कंपेटिटर है आपका, ठीक है, अभी बिल्कुल मार्केट के अंदर फ्रेश है। इसके आप रिव्यूज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी टोटल रिव्यूज़ हैं इसके 42 है, 2 मंथ हो गए हैं इसको एटसी के ऊपर, ठीक है। और इसकी जो टोटल सेल है अभी तक 140 है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के ऊपर जो होता है ऐसे ही होता है कि जब आप नया नया स्टार्ट करते हो कुछ भी, तो सेल्स आपकी तकरीबन इतनी ही बन पाती हैं, ठीक है। तो आपका ये एक अच्छा कंपेटिटर है, आप इसको भी जो है अपनी कंपेटिटिव लिस्ट में शामिल कर सकते हो। ये लबूबू का बड़ा अच्छा ट्रेंड था, लेकिन अभी ये फ़िलहाल ख़त्म होने पे है। तो इसने जितनी सेल्स निकालनी थी इस पर निकाल चुकी है, ये आ चुका है, आई डोंट नो। तो अभी इसको मज़ीद जो है इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। ये एक बड़ा अच्छा कंपेटिटर है आपका, लेकिन एक चीज़ आप देखें कि इसकी सेल बहुत कम है, सो हम जो है इसको भी इग्नोर करेंगे। अच्छा जी, एक ये आपका कंपेटिटर, लेकिन इसकी भी जो है सेल रेशो बहुत ही ज़्यादा लो है, हम इसको भी जो है यहाँ से क्विट करेंगे। सो ये तो अजीबोगरीब डिज़ाइन बेच रहे हैं ना। अच्छा जी, तो ये एक स्टोर मिला है हमें, ठीक है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, स्टार सेलर भी है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसकी वीकली सेल भी अच्छी हैं, 70 के राउंड अबाउट हैं वीकली सेल। और इसके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं हम यहाँ से। अच्छा जी, ये भी अभी इन ट्रेंड होगा, ठीक है। जब देखें कोई भी ट्रेंड आता है ना तो इसी तरह से ही वो सेल होता है। एक तो उसको बेस्ट सेलर का बैच भी मिल जाता है, ठीक है, टाइमली, और दूसरा जो है उसकी बास्केट जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, इसी तरह से होता है कि लोग उसको बास्केट के अंदर ऐड करते हैं धड़ाधड़ और बाय करते हैं उसको। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये भी जो है ना कोई अभी नया ही लॉन्च हुआ है, या हो सकता है मे भी पुराना हो। ये जब आप लोग रिसर्च करते हो ना, रिसर्च के मुताबिक फिर आप लोगों को ये चीज़ें पता चलती हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है और क्या नहीं। सो हम इसको इग्नोर करते हैं और चलते हैं हम यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये भी अभी कहीं न्यू लिस्ट ही है, उसी की है, जोनस ब्रदर्स की। काफ़ी क्रिटिकल काम होता है, लेकिन जो है आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाजमी मिल जाती है कि आप उसके ऊपर वर्क कर सको।
अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे अभी हैलोवीन आने वाली है, तो यहाँ पे अब मैं इसके साथ एक कीवर्ड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी 3 इसके पेजेस हो गए हैं और अभी तक कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली। तो यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ जी हैलोवीन टी शर्ट, ठीक है। सो हो सकता है मुझे यहाँ से कोई ना कोई चीज़ अच्छी मिल जाए। लाइक ये देखिए, फोर ईयर्स में इसकी सेल आप देखें और अभी वीकली सेल ये कितनी ज़्यादा बना रहा है। मतलब कि आपने एक चीज़ ये भी मेक श्योर करनी है कि जितने अच्छे आपके प्रोडक्ट्स और जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन है जो स्टोर की, और उसकी जितनी ज़्यादा लिस्टिंग की क्वांटिटी होगी, आपको सेल बूस्ट करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो अभी इसका मैं एक प्रोडक्ट यहाँ से ये सिलेक्ट करके देख लेता हूँ। चलें जी, हमारा पहला प्रोडक्ट मिल गया हमें दूसरे क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है। 20+ बास्केट्स हैं, बेस्ट सेलर है। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है, और अगर आप इसके स्टोर की सेल देखें यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट बिल्कुल फुलफ़िल कर रहा है। हम इसको कर लेंगे अपने लिस्ट में ऐड। चले जी, ये हो गया यहाँ पे ऐड। अच्छा जी, अभी तक जो है अगर किसी को समझ नहीं आया तो काइंडली मुझे बता दें। अगर कोई आपका सवाल है अभी तक, हम फिर मूव करते हैं नेक्स्ट अपना जो है ई रैंक की तरफ। अच्छा सर, एक दो क्वेश्चंस है। जी जी, आवाज़ आ रही है सर? जी जी। अच्छा सर, एक चीज़ तो आप काइंडली ये बता दें कि ये बीच में से आपने ये लिस्टिंग खोली थी जोनस ब्रदर्स वाली ना? जी जी। तो इसमें एक चीज़ बता दें कि ऐसी लिस्टिंग को जो है वो सक्सेस की तरफ लेके जाने में कितनी कोई मुश्किल होती है कि बंदा बस अपना एक तरह से ट्रेडमार्क डिज़ाइन जो है उसी के ऊपर काम करे, कोई आगे पीछे जो है वो काम ना करे, और लिस्टिंग्स को इंक्रीज करने के लिए उसी में बंदा जो है वो करे, कलर कम्बिनेशन जो है वो उसको चेंज कर ले। तो क्या ऐसी जो है लिस्टिंग फिर उसमें कोई सक्सेस मिल सकती है? अच्छा, पहली बात तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर दूँ कि आपने सबसे पहले जो है ये चीज़ वेरीफाई करनी होती है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट आप लगाने जा रहे हैं, ठीक है, वो आया ब्रांड तो नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है। एक वेबसाइट है इसकी यूएसए की, उस पर जो है ना वाटरमार्क ट्रेड जो है ना वो रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो है हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये चीज़ ब्रांड के ज़ुमरे में आती है या नहीं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं प्रोडक्ट की जो है एज किस तरह की है, मतलब एज कितनी है। अभी मैं आपको ये चीज़ आपकी क्लियर करता हूँ। यहाँ पे होगा, कहीं ऐड किया था अभी मैंने जो, चले हम सर्च ही कर लेते हैं। चले, हमारे पास आ गई है यहाँ पे जोनस ब्रदर। अच्छा, इसमें हमने जो चीज़ वेरीफाई करनी होती है ना, एक्चुअल में हमने इसकी एज वेरीफाई करनी होती है। मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक मैं ये चीज़ अंडरस्टैंड करता हूँ जब से मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ कि जो चीज़ कोई 5 से 6 मंथ निकाल जाती है मार्केट के अंदर, जो अभी नई लॉन्च हुई हो, ठीक है, तो आप जो है ब्रांड के स्ट्राइक से बच जाते हैं, ठीक है। ब्रांड आपको जो है वो टच नहीं करता, चाहे वो आपका डिज़ाइन हो, चाहे वो आपका कीवर्ड हो, ठीक है। कीवर्ड यहाँ पे हम ऐड करते हैं, वो नेक्स्ट आपको बताऊंगा सारा प्रोसीजर उसका किस तरह से होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी होती है। मार्केट में जब भी कोई नई चीज़ लॉन्च होती है तो हम उसको एकदम से लिस्ट नहीं कर देते। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर हम लिस्ट करते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल हमें स्ट्राइक आ जाता है कोई कॉपीराइट, ठीक है, तो हमारे स्टोर जो है या एडसी की पॉलिसीज़ ये कहती हैं जी कि आपके स्टोर के ऊपर अगर 3 ब्रांडेड स्ट्राइक आ जाते हैं, ठीक है, तो आपका स्टोर जो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो हम जो है इतनी जल्दी जो है प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करते, इसीलिए मैं आपकी लिस्ट वहाँ पे बनवा रहा हूँ ताकि हम एक जो है मल्टीपल बंडल बना लें लिस्टिंग्स का पहले, ठीक है। कोई 10, 20, 30 या 40 लिस्टिंग हमारे पास इकट्ठी हो जाएं, हम उनमें से फिर जो है चूज़ करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली सारा जो क्राइटेरिया है हमारा, हम उस पर जो है उसके कीवर्ड वहाँ पे वेरीफाई करते हैं जाके। USP2 गवर्नमेंट में आपको भी वो वेबसाइट दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये जो है यूनाइटेड स्टेट की जो वाटरमार्क सर्च करने के लिए वेबसाइट है।
इस पर अगर मैं इसको जोनस ब्रदर को यहाँ पे लिखता हूँ ना, लेट्स सपोज, तो ये देखें इसके मुझे कितने लाइव जो हैं रजिस्टर्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें। तो मतलब इस तरह के प्रोडक्ट्स को मैं जो अपने स्टोर के लिए यही समझ रहा होता हूँ कि यार ये मेरे स्टोर के लिए जो ना खतरा है। ठीक है, 1 मंथ चल जाएगा, 2 मंथ चल जाएगा, हद कह लें 3 मंथ चल जाएगा। ठीक है, लेकिन एट लीस्ट जब ये स्ट्राइक आएगा तो ये स्ट्राइक जो है मेरे अकाउंट के लिए वैलिड होगा। ठीक है, और वैलिड जो है वो मेरे स्टोर को ऑब्वियस सी बात है ख़तरे में डालेगा। दूसरी चीज़ और है, यहाँ पे आपको नीचे जो है ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है जब भी कोई वाटर मार्क या कोई ट्रेड मार्क इस तरह से रजिस्टर्ड होता है ना, तो नीचे आ रहा आपको यहाँ पे सर्विसेज में नज़र आ रहा होता है कि भाई ये किस चीज़ के लिए इन्होंने स्पेसिफिक किया हुआ है। यहाँ पे देखें, क्लोथिंग के लिए, बॉटम्स के लिए, हेडवेयर के लिए, स्लीपर्स के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इन्होंने अपना ट्रेड मार्क यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो इन्होंने कोई ना कोई अपनी वेबसाइट भी लाजम बनाई होगी। ठीक है, तो हमें पता नहीं होता कि भाई हमें किस टाइम किस जगह से जो है स्ट्राइक आ जाना है, तो हमने ये केयरफुली अपनी चीज़ों को सारा देखना होता है। ठीक है, सब जो है चीज़ें अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जब हम डिसाइड कर लेते हैं, हमने फिर प्रोडक्ट को चूज़ करना होता है। अगर हम इसी तरह से चूज़ करें तो ये हमारे लिए जो है वो ख़तरे का बायस हो सकता है, तो हमने इस तरह की चीज़ों से गुरेज ही करना होता है। ठीक है, आप ये चीज़ माइंड में रख लें। कम से कम मैंने आपको एज बताई है प्रोडक्ट की 5 से 6 मंथ मार्केट के अंदर ये हमें वैलिड नज़र आना चाहिए। तो अभी तो आपकी इसकी एज देखते हैं, अगर 0.7 यहाँ पे लिखा हुआ है, 7वें मंथ जो है ये अभी लिस्ट हो रही है। ठीक है, मतलब अभी तो बिल्कुल फ्रेश लिस्ट है, तो अभी इसके बारे में हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। जी समझ आइए कुछ? जी सर, आ गई है, बिल्कुल आ गई है। अच्छा सर, एक छोटी सी बात और भी है कि जैसे ये जोनस ब्रदर्स ने अपना एक ब्रांड जो है वो मतलब उसका एक आउटलुक बनाई हुई है, तो हम भी अपना एक इसी तरह से अलग से एक आउटलुक बना के जो ब्रांडेड ना हो, तो उस तरह से अगर काम करें तो वो भी ठीक नहीं होगा? सर देखें, एक चीज़ होती है ब्रांड और एक चीज़ हम हमेशा से सुनते आते हैं जी, होलसेल। ठीक है, तो इसका भी कुछ क्राइटेरिया इस तरह से कि अगर हम एक अपना ब्रांड स्पेसिफिक कर लेते हैं ना, ठीक है, ओवैसी बात हमारे ब्रांड रजिस्टर करवाने में भी पैसे लगेंगे अच्छे खासे। ठीक है, और होगा भी वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही। ठीक है, और फ़ायदा भी हमें उसका नहीं होगा क्योंकि हमने लिस्ट करने होते हैं प्रोडक्ट अपने स्टोर के ऊपर मल्टीपल, लाइक 200, 300, 400, 500। ठीक है, अगर हम एक डिज़ाइन अपना चले रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, ठीक है, तो हमें एक डिज़ाइन से कितना बेनिफिट उठा लेंगे हम, उसकी कोई 10 लिस्टिंग कर लेंगे, 20 कर लेंगे, 15 कर लेंगे। ठीक है, या हद कह लें आप 30 कर लेंगे, इससे ज़्यादा हम उसकी लिस्ट नहीं कर सकते। तो हम जो है अपना इस तरह से, ये एक तरह का आप कह लें कि आपका प्राइवेट लेबल ही हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्राइटेरिया एक और होता है कि आप अपना कीवर्ड जो होता है वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं फॉर द डिजिटल वेबसाइट्स। ठीक है, लेकिन आप इस तरह से जो है अपना प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवा के उसको एडसी के ऊपर सेल नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो है ना फॉर लिमिटेड जो है ना स्पेसिफिकेशंस हो जाती हैं कि आप जो है मल्टीपल प्रोडक्ट अगर लिस्ट नहीं करोगे तो सेल आपके स्टोर पे किस तरह आएगी। मतलब बंदा फिर उसी के साथ फिर बाउंड होके रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आप ऐसे ही है कि जैसे बाउंड कर दिया है आपको। तो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मैं आपको ये सारे क्राइटेरिया समझाऊंगा कि आपने किस तरह से अपना प्रोडक्ट जो सेलेक्ट करना है। और हमने ऐसे एज काम करना कि जैसे हम होल सेलर ही बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसे स्टोर्स भी हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के जो आपको इस चीज़ का लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारे डिज़ाइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं प्रिंट ऑन डिमांड में, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या होती है जी, आपने उसका लाइसेंस बाय करना होता है। ठीक है, तो वो भी आपको मैं सारा बताऊंगा किस तरह से आपने उनका लाइसेंस बाय करना है और किस तरह से आपने उनके प्रोडक्ट जो है यूज़ करने हैं। तो आप इस चीज़ की जो है ना फिक्र छोड़ दें, इंशाल्लाह अभी आप जो है फोकस करें प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। सही हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो अभी तक? अच्छा, ये अपना कम्युनिटी ग्रुप आप ओपन करें और ओपन करके देखें कि उसके अंदर मैंने जो है ना एक लिस्ट भेजी हुई है जिसके अंदर यूएसए नेशनल हॉलीडेज़ एंड इवेंट सारे लिखे हुए हैं। ठीक है,
तो ये सारा होता है ट्रेंड बेस्ड काम, ठीक है। अभी मैनुअल के अंदर जब भी हम सर्च करते हैं तो कुछ ट्रेंड को भी हम मिक्सअप करते हैं उसके अंदर, लाइक कि अभी हेलोवीन आ रही है, ठीक है, तो हम हेलोवीन का वहाँ पे कीवर्ड ऐड कर देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। थैंक्स गिविंग का कीवर्ड ऐड कर देंगे स्टार्टिंग में, या हम क्रिसमस का कर देंगे, ठीक है। तो हमें फिर जो है ना वो अपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया के मुताबिक जो है ना सर्चिंग करके देगा। अगर हम खाली टी शर्ट लिखते हैं तो वो तो जितना भी ओवरऑल होता है ना, जितना भी इसके ऊपर एटसी के ऊपर लिस्टिंग हुई होती है वो सारी हमें ला के वहाँ पे दे देता है। तो अभी हम जो है वो अपना मैनुअली हंटिंग देख रहे थे, अभी हम जो है ओवरव्यू कर लेते हैं अपने ई रैंक का, कि ई रैंक के ऊपर हम इसको किस तरह से सर्च करते हैं। वैसे ज़्यादा इफेक्टिव जो चीज़ होती है वो मैंने आज तक देखी है कि मैनुअली ज़्यादा जो है इफेक्टिव होती है, ज़्यादा वर्क करती है मैनुअली। और ई रैंक भी काम करता है, लेकिन ई रैंक में थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम होती है कीवर्ड्स को ढूंढने में, ठीक है। और जब आप उसको मैनुअली देखते हैं चीज़ों को तो आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही होती हैं आपको जो कि बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड होती हैं, ठीक है, और वो पूरा जो है मतलब ईयर चलने वाली होती हैं। सो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई है। चलें जी, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी रैंक सर्च। पहले आपको ये बाय करना पड़ता है, ठीक है, तो इससे बेहतर यही है कि मैं आपको बेहतरीन मशवरा यही दूंगा कि आप मैनुअली हंटिंग करें, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो इसमें होता ये कि यहाँ पे हमें ई रैंक का डैशबोर्ड नज़र आ रहा होता है और यहाँ पे हमें सर्च करने के लिए इन्होंने एक बार दी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये कीवर्ड सर्च के लिए ऑप्शन दे रहा होता है, आपके कंपटीटर जो है उनको जो है वो उसकी ऑप्शन दे रहा था कि कंप्यूटर को किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशंस के लिए आपको ये कुछ चीज़ें बता रहा होता है। यहाँ पे आप अपनी शॉप लिंक की होती है, यहाँ पे आपको ये ट्रेंड्स बता रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको उसके कुछ टूल्स होते हैं वो बता रहा होता है, जो कि कैलकुलेटर, कैटेगरी टूल्स, कैलेंडर वगैरह होते हैं सारे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपने वो इन पे फोकस नहीं करना, आपने जस्ट फोकस करना है इस चीज़ पे कि आपने जब भी कोई चीज़ यहाँ पे सर्च करनी है तो आपने जस्ट सिंपल लिखना है जी टी शर्ट। तो ये आपको जो है यहाँ पे स्टैट्स निकाल के दे देगा टी शर्ट के, कि टी शर्ट के साथ कौन कौन सा कीवर्ड यूज़ हो रहा है और किस किस नीश के अंदर जो है टी शर्ट बिक रही है। तो सबसे पहले तो आप इसका ट्रेंड मुलाहिज़ा फरमाएँ कि ये 24 मई मतलब 2024 का डाटा यहाँ पे है कि हर महीने जो सेलर हैं इस चीज़ के वो बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे, ठीक है। और इस जगह अगर आप देखते हैं तो इन्होंने कंट्री का जो है स्टैट शेयर किया हुआ है कि किस किस कंट्री से हमें जो है ऑर्डर किस किस रेशो में आते हैं, या जो है कीवर्ड जो है ये टी शर्ट का वो किस किस कंट्री में किस रेशो के साथ जो है सर्च किया जाता है। अभी नीचे अगर हम आते हैं यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है कि हमें कंपटीशन मिलता है, एटसी पे बहुत टफ कंपटीशन मिलता है। compete करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं कि जिसके थ्रू हम इसको compete कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे इसको आपको जो है CTR बता रहा होता है, इसका जो क्लिक होता है थ्रू रेट सारा, ठीक है, वो बता रहा होता है। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इसकी जो एवरेजेस क्लिक हैं 12 महीनों के अंदर वो बता रहा होता है। और ये इसकी सर्चेज जो हैं एटसी के ऊपर वो बता रहा होता है कि आपको कितनी हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी ये बार के थ्रू आपको ये चीज़ बता रहा है कि किस तरह से इस कीवर्ड की सर्च जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो स्लोली बढ़ रही है। तो इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि हमने यहाँ से देखना होता है कि भाई मार्केट के अंदर इस टाइम जो शर्ट बिक रही है वो किस किस कीवर्ड के ऊपर बिक रही है। अगर हम इस कीवर्ड को स्पेसिफिक टारगेट करना शुरू करते तो यहाँ पे तो कंपटीशन इतना ज़्यादा कि हम उसको कम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। आप देखें ना, किसी लिस्ट में भी मुझे जो है लेस कंपटीशन नज़र नहीं आ रहा। अगर आता भी है तो ये देखें कोलोराडो टी शर्ट में भी हो सकता है ये कुछ नया ट्रेंड हो या अभी मतलब आने वाला हो, ठीक है, इसी वजह से इसके अंदर इतना कंपटीशन नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं FF7 टी शर्ट, इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। ये दोनों कीवर्ड्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं, ऑब्वियसली काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कीवर्ड्स को भी हम जो है यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, हम उनके ऊपर भी वर्क करेंगे।
तो बस बताने का मकसद इतना है कि जब आप इस चीज़ को यहाँ पे सर्च करते हो ना, तो आपको वो कीवर्ड्स बता देता है। जैसा कि लाइक देखें, अब हैलोवीन शर्ट टी शर्ट चल रही है, ठीक है। उसके बाद कस्टम शर्ट देख लें आप, यहाँ पे डिज्नी की शर्ट देख लें, पर्सनलाइज शर्ट जो है इसकी बहुत ही डिमांड होती है मार्केट के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो सेल होती है वो होती भी कस्टमाइज शर्ट ही है। डॉग शर्ट, वैलेंटाइन शर्ट, रेट्रो, स्पोकी शर्ट, फ्रेंच शर्ट, कस्टम टी शर्ट डिज़ाइन, फनी शर्ट, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो आपको एक्चुअली में आपके माइंड के अंदर ये आइडिया क्रिएट करते हैं कि हम ये चीज़ यहाँ से उठा के अपने एटसी पे इसको ले जाके हम वहाँ पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड आइडिया बता रहा होता है, यहाँ पे इसके जो नियर मैचेस, मतलब कि आपकी जो कीवर्ड आपने ऊपर रिसर्च किया है उसके मुताबिक कौन कौन से जो कीवर्ड मैच हो रहे हैं, ठीक है। सर्च रिजल्ट के एनालिसिस में आप आते हैं यहाँ पे, तो ये भी आपको यहाँ पे एनालाइज चीज़ें बता रहा होता है, और बता रहा होता है जी कि इस टाइम जो है टॉप कीवर्ड कौन से हैं जो कि शर्ट के साथ मोस्टली यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे कंफर्ट कलर, हैलोवीन शर्ट, ग्राफिक टी, गिफ्ट फॉर मॉम, ठीक है। उसके बाद स्वेट शर्ट, जिम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा होता है। और इनकी जो है अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल, किड्स, क्लॉथ, स्पोर्ट, फिटनेस, उनकी सर्च बता रहा है कितने % रेशो में हो रही है। कैटेगरीज जो इनके अंदर मज़ीद जो है डिफ़ाइन की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आपके कीवर्ड के मुताबिक यहाँ पे टॉप लिस्टिंग बता रहा होता है कि इस टाइम मार्केट के अंदर जो है टॉप लिस्टिंग और जो टॉप स्टोर है वो कौन कौन से चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने क्लिक किया यहाँ पे टॉप लिस्टिंग के अंदर। जब टॉप लिस्टिंग के अंदर आ जाते हैं तो हमें यहाँ पे उस लिस्ट के साथ जो है इसका डाटा भी प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पे एवरेज डेज की सेल या इसके व्यूज़ कह लें, यहाँ पे व्यूज़ जो हैं वही होते हैं व्यूज़, और एज, यहाँ पे एज बता रहा है हमें कि इसकी जो एज कितनी है, ठीक है, कि मतलब कब ये लिस्ट जो है यहाँ पे लिस्ट की गई है। साथ ही उसके टोटल व्यूज़, डेली के व्यूज़, और इसके ऊपर सेल्स कितनी हो चुकी हैं अभी तक, और प्राइस किस प्राइस में ये लगा हुआ है, ठीक है। इसका जो है यहाँ पे हमें टाइटल प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही जो है नीचे इसके कीवर्ड प्रोवाइड कर रहा है कि ये इस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पे लिस्ट हुई है, ठीक है। दिखाने को तो ये देखें यहाँ पे हमें रैंक 1 पे दिखा रहा है, ठीक है। हमें टोटली बिलीव नहीं करना होता किसी भी जो है टूल के ऊपर। टूल आपको पता है कि अपने एल्गोरिदम के मुताबिक वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी जो है ट्रेनिंग वो इस तरह से करनी है कि हम मैनुअली किसी प्रोडक्ट को देखें, देखने के साथ ही हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा है, हम इसको लिस्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर या नहीं कर सकते। अभी लेट्स सपोज कि मैं इसको ही ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये साथ ही हमें जो है शॉप का यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, उसके ऊपर अभी क्लिक हुआ ही नहीं है, चलें। लिस्ट क्यों नहीं शो करवा रहा लिस्टिंग्स? अच्छा जी, लिस्ट। अच्छा जी, तो इसको अगर हम देखते हैं सी ऑन एटसी, ये देखें अब ई रैंक पे तो ये हमें टॉप पे इसका रैंक दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये हमारे क्राइटेरिया के बिल्कुल पास पास भी नहीं है, करीब करीब भी नहीं है। तो इसको हम करेंगे यहाँ से इग्नोर। सो हम नीचे ही जो इसके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे ये देखें, अभी हमें ये दिखाना शुरू कर गया यहाँ पे कि इसके व्यूज़ और इसके फेवरेट्स कितने हैं, इसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो चुका है अभी तक, इसकी सेल्स जो है टोटल अभी तक कितनी आ चुकी हैं। तो आपको यहाँ से भी इस चीज़ का जो है अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सा जो है मार्केट के अंदर अभी इन है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे ही देख लेते हैं अपने उसी कीवर्ड के ऊपर। अच्छा जी, हमें अपने टी शर्ट कीवर्ड को थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूँगा, और अभी लाइक के जैसा कि अभी ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, तो उसकी जगह मैं यहाँ लिखता हूँ हैलोवीन।
जैसा कि आपको पता है कि जी हेलोवीन जब आ रही होती है तो ट्रेंड उसका जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो अभी देखें इसकी जो ट्रेंड है, ट्रेंड बार अभी से वो अपवर्ड की तरफ जा रही है। मींस डैट के सर्चेज इसकी जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। टॉप लिस्टिंग पे चले जाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये एक प्रोडक्ट मिला है जिसकी हमें ये सेल दिखा रहा है अभी तक 11। डेली व्यू, टोटल व्यूज़ ये बहुत कम है। एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे इसके अंदर कि मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि ई रैंक जो है या टूल है उसके ऊपर प्रोडक्ट्स थोड़े से सर्च करना ना क्रिटिकल होता है। तो इससे बेहतर यही होता है कि आप जो है ना मैनुअल हंटिंग के ऊपर फोकस करें, मैनुअल हंटिंग के ऊपर ग्रिप बनाएं, ताकि आप कभी भी प्रोडक्ट को देखें आपको देखते ही समझ आ जाए कि ये मार्केट के अंदर चल सकता है या नहीं चल सकता। अभी तक मुझे जो है ई रैंक के ऊपर ऐसा कोई प्रोडक्ट नज़र नहीं आया कि जो वैलिड हो मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक। तो सिंपल, अगर आपने इसको यूज़ करना भी है ना ई रैंक को, तो आपने बस इसको जो है आइडियाज़ के लिए यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ टी शर्ट, ठीक है, और नीचे मेरे पास जो है कीवर्ड्स आ जाते हैं इसकी कितनी ज़्यादा, ये देखिए। ये देखें, लाइक हेलोवीन, कस्टम शर्ट। हम कस्टम शर्ट को जाके एटसी के ऊपर यहाँ पे सर्च करके देखते हैं जी। ये देखिए, टोटल रिव्यूज़ हमें बता रहा है इसके ऊपर जो है 25 है इन डिमांड। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ नज़र आती है ना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इन डिमांड, या 2 लोगों ने बाय किया हुआ, 3 लोगों ने, 5 लोगों ने, 10 लोगों ने, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पाउट नज़र आता है ना, फिर तो आपने इसको बिल्कुल कंफर्मेशन लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल कंफर्मेशन लिस्ट के अंदर है। इसको आपने कॉपी करके और पेस्ट कर लेना है आपके जो गूगल शीट बनी होगी उसके अंदर, ठीक है। तो आपने जो सहारा लेना है ई रैंक का, बस आपने जो है वो कीवर्ड्स को जो है सर्च करने के लिए, अपने माइंड के अंदर आइडियाज़ जो हैं वो क्रिएट करने के लिए कि भाई अगर ये कीवर्ड पे मैं सर्च करता हूँ तो मुझे क्या चीज़ मिलती है, अगर मैं इस कीवर्ड पे सर्च करता हूँ तो क्या चीज़ मिलती है। बाकी आपने लोगों के जो हैं बड़े स्टोर जो हैं उनके भी आपने देखने हैं, जाके रिव्यूज़ देखने हैं, ठीक है। रिव्यूज़ में जो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक मैच कर रहा हो, लेट्स सपोज इसको मैं उठाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, अभी हेलोवीन जो है स्टार्ट भी नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और देखिए कि इसकी जो ख़रीदार कह लें या अबाउट कह लें कि 31 पीपल जो है उन्होंने बाय किया हुआ है। ये देखिए, अच्छा जी, और देखते हैं यहाँ पे नीचे। ये देख लें, ये कम्बो लिस्टिंग होती है, हम इसके झंझट में नहीं पड़ेंगे, नहीं, बल्कि ये कम्बो लिस्टिंग नहीं, इसने एक लिस्ट के ऊपर जो है ना मल्टीपल कलर शो करवाए हुए हैं। डिज़ाइन इसका एक ही है, टीम ब्राइट। अच्छा जी, नीचे चले जाते हैं हम, यहाँ पे डिज्नी फैमिली देख लेते हैं।
देखिए आप जैसे जैसे रिव्यूज़ में जाते हैं ना तो आपको जो है मल्टीपल आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखिए इसका कीवर्ड है टीम ब्राइट शर्ट, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो डिज्नी फैमिली शर्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि टीम ब्राइट शर्ट ये यहाँ पे, ठीक है। अब इसका कीवर्ड यहाँ पे फर्स्ट उठा के यहाँ पे एड सी सर्च बार में अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये देखिए मतलब मुझे एक चीज़ का आइडिया हो जाता है कि लोग इस कीवर्ड को किस तरह से compete कर रहे हैं और उनके जो डिज़ाइन है वो किस तरह से एक दूसरे को मिलते जुलते हैं, मतलब किस तरह से वो डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए इसका डिज़ाइन बिल्कुल ओवरऑल चेंज हो गया है, ठीक है। ये वही लिस्टिक है जो दिखा रहा था मैं आपको, यहाँ पे देख लें इसका डिज़ाइन भी ओवरऑल चेंज हो गया है। तो कोशिश आपने हमेशा यही करनी है कि जब भी आपको कोई डिज़ाइन आपके बिहाफ पे आप क्राइटेरिया के मुताबिक जब प्रूव हो जाए, ठीक है, तो आपने उसको पहले सर्च कर लेना है यहाँ पे और आपने देखना है जी कि डिज़ाइंस किस तरह के बिक रहे हैं, लोग किस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ आपने कॉपी नहीं करनी। अगर सेम चीज़ कॉपी करेंगे तो आपको जो थर्ड पार्टी का वैसी बात स्ट्राइक आएगा, और अगर स्ट्राइक आता है तो स्ट्राइक का मतलब यही है कि आपका स्टोर जो है वो डेंजर जोन में चला जाएगा। अब लेट्स सपोज ये देखें कि ये बंदा जो है उसी कीवर्ड के ऊपर सेल कर रहा है, ठीक है। इसके डिज़ाइन में डिफरेंस आ गया है, डिज्नी फैमिली शर्ट, और इसी कीवर्ड के ऊपर जो है यहाँ पे भी सेलिंग हो रही है। अब कीवर्ड दोनों का एक है, डिज्नी फैमिली शर्ट, लेकिन डिज़ाइन आप देखें कि डिज़ाइन दोनों के डिफरेंट हैं, ठीक है। आप इस डिज़ाइंस के अंदर भी एडिशन कर सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर जो है किस तरह से आप एडिशन करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको वो अपकमिंग जो डिज़ाइन की क्लासेस हैं उसके अंदर डिज़ाइन की रेट किस तरह से करते हैं और डिज़ाइन को चेंज किस तरह से करते हैं, मैं इंशाल्लाह वो आपको गाइड करूँगा, बेहतरीन तरीके से गाइड करूँगा। अब ये देखें, अब उसी डिज्नी फैमिली का जो है कीवर्ड है, लेकिन उससे एक और जो है इंस्पिरेशन हमारे पास आ गई है जी, डिज्नी उसने कस्टम कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। कस्टम डिज्नी वेकेशन मीन्स दैट कि इसी तरह से जैसे हम सर्च करते जाते हैं नए से नया कीवर्ड जो है हमारे हाथ लगता जाता है और हम उसी कीवर्ड को यहाँ से पकड़ के तो यहाँ पे जो है हम जाके उसको सर्च करते हैं, और जब सर्च करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट लाजमी आ जाता है कि जो हमारे क्राइटेरिया को बिल्कुल जो है वैलिड कर रहा होता है। अब ये देख लें, यहाँ पे प्रोडक्ट था एक जो दिखाया था मैंने आपको, आई थिंक सो यही है वो। अब ये एक चीज़ आप नोट करें, एक्चुअल में डिज़ाइन यही है, ठीक है, लेकिन उसने इसको चेंज इस तरह से किया है कि उसका एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर दी है उसने, मीन्स डैट कि वो कॉपीराइट के अंदर नहीं रहा, ठीक है। और कॉपीराइट के जो बायलाज हैं वो आपको ये कहते हैं कि आप अगर किसी डिज़ाइन का कलर चेंज कर देते हो, किसी डिज़ाइन के फ़ॉन्ट या किसी डिज़ाइन की थोड़ी सी शेप भी चेंज कर देते हो तो वो जो है डिज़ाइन आपका हो जाता है और उसके ऊपर किसी किस्म के जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक के जो है खतरात नहीं रहते। अब इसी तरह से ये देख लें, यहाँ पे इसने ब्लैक शर्ट यूज़ की हुई है, ठीक है, और उसके अंदर उसने कलर वाइट यूज़ किया है और साथ उसने जो है रेड कलर यूज़ किया है और इसने वही डिज़ाइन पकड़ा हुआ है। और इसके फ़ॉन्ट देख लें, नीचे जो 2025 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ टेक्स्ट जो नीचे लिखा आ रहा है, ठीक है, आप वो देख लें। और इसका आप देख लें, इसने बिल्कुल चेंज कर दिया हुआ क्राइटेरिया सारा। तो इसी तरह से ही डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं और इसी तरह से हम इसको मर्जअप करते हैं, तो इसी तरह से हम इसको लिस्ट करेंगे। सो होप सो कि आज की क्लास इतनी ही इनफ है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं मेरे से। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग इसकी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आज नहीं तो कल तक जो है ना इसकी आपको मिल जाएगी।
अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज इसको जरा सम अप कर दें, जो हमने आप 2 तरीके सिखाए हैं मैनुअली और ई रैंक के वाले से भी थोड़ा सा सम अप एक दो मिनट में कर दें। अच्छा जी, ई रैंक का मैंने आपको बताया कि जस्ट आपने उसको यूज़ करना है अपने कीवर्ड आइडियाज़ के लिए, ठीक है। उस पर जस्ट आपने अपने कीवर्ड आइडियाज़ लेने हैं कि हम जो है टी शर्ट को किस किस कीवर्ड के थ्रू जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और मैनुअली जो क्राइटेरियाज़ है हमारे वो ये हैं कि आपका जो है जब भी आप ओपन करते हो प्रोडक्ट आपका पहले या दूसरे पेज पे होना चाहिए, दूसरा पॉपुलर होना चाहिए, उसकी बास्केट्स होनी चाहिए 20+, या अगर बास्केट नहीं होती तो उसके ऊपर बायर्स होने चाहिए। बायर्स किस तरह के होने चाहिए, लेट्स सपोज ये देखें, यहाँ पे आपको मैं शर्ट दिखाता हूँ, ये देखें इन डिमांड, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना इन डिमांड, तो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा उसके रिव्यूज़ जो हैं कम से कम 10 होने चाहिए। तो ये हमारा मैनुअल क्राइटेरिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको इस तरह से प्रोडक्ट्स नहीं मिलते तो आपने क्या करना है, आपने जो अपने कंपेटिटर्स सेलर्स हैं उनके रिव्यूज़ में जाना है, और जो आपके हाई सेलर्स हैं जिनके रिव्यूज़ हैं आपके कह लो कि 10,000+, 20,000+, 25,000+, जिस तरह से अभी मैंने एक स्टोर यहाँ पे ओपन किया हुआ था जिसके 70,000+ रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो आपने उनके स्टोर्स में जाना है, जाके आपने उनके रिव्यूज़ देखने हैं। रिव्यूज़ में प्रोडक्ट आपको जो सबसे ज़्यादा बिकता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आपने उसको अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर लेना है। जी क्लियर हुआ? जी हो गया, शुक्रिया। चलें जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा जी, तो आज की क्लास हम करते हैं एंड, और कल इंशाल्लाह आपको जो है टाइटल किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो सिखाऊंगा, और कीवर्ड्स किस तरह से हम ऐड ऑन करते हैं वो सिखाऊंगा। और नेक्स्ट जो वीक आने वाला है अपकमिंग इंशाल्लाह, उसमें हम अब स्टोर किस तरह से क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे। उसके साथ जो है लिस्टिंग किस तरह से हम करते हैं एटसी के ऊपर, और एटसी के साथ जो है प्रिंटिफाई पे हम किस तरह से करते हैं हम वो सीखेंगे। इसके बाद जो है उससे अपकमिंग जो आने वाला है हमारी क्लासेस हैं उसके अंदर हम अपना डिज़ाइन सीखेंगे। तो चलो जी, आज के लिए इतना ही इनफ है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।